बताता हूं तेरे को। गोपी के देवर ने सोचा इसे मारना होगा तो अभी भी मारेगा, और छोड़ना होगा तो ये कभी भी छोड़ देगा। मारना होगा तो अभी भी मारेगा, नहीं तो उधर से लौट के आएगा, तब ढूंढ के मुझे मारेगा। इसलिए जाके इसकी सुन ही लेता हूं, पता नहीं क्या कह रहा है। गोपी का देवर इधर से आया, कन्हैया ने इशारा किया चुपचाप आना, वो चुपचाप आया, आके कन्हैया के बगल में खड़ा हो गया। कन्हैया ने उसका एक हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसका एक हाथ पकड़ा। गोपी को बोले कन्हैया भाभी आपने इस हाथ को इतनी जोर से पकड़ा है, इतनी जोर से कोई पकड़ता है क्या? इस हाथ को छोड़ के अब दूसरा हाथ पकड़ो, देखो मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लग गया। गोपी लंबा सा घूंघट मारे हुई थी, घूंघट के अंदर से बोली ठीक है दूसरा हाथ पकड़ाओ। कन्हैया ने अपना हाथ गोपी के हाथ से निकाल लिया और इधर गोपी के देवर का जो हाथ था वो उठाकर गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। गोपी ने उस हाथ को पकड़ लिया। कन्हैया धीरे से वहां से निकले और चुपके से जाकर मैया की गोद में बैठ गए और मैया की गोद में बैठकर कहने लग गए मैया मैं भूख लगी है, झट ते कछु खवाए दे। मैया बोली अच्छा मेरे लाला को भूख लगी है, अभी मैं माखन मिश्री खवाती हूँ। मैया अभी उठ ही रही थी लाला को माखन मिश्री लाने के लिए, तब तक तो गोपी उधर से आई और आकर आवाज लगाने लग गई अरे यशोदा यशोदा। यशोदा मैया सोची क्या बात हो गई, चल के देखूं तो यशोदा मैया आई। गोपी अपने देवर का हाथ पकड़े हुए ऐसे पीछे और खड़ी थी। यशोदा मैया बोली अरे वीर कहा बात भाई, काय को गला फाड़ रही? गोपी बोली यशोदा मैया आज आपके लाला ने मेरे घर में जाके माखन चुराया, और माखन ही नहीं चुराया, मैं इन्हें बोलने लगी कि आप मेरे घर में माखन चुरा के आप मेरे घर में माखन चुरा रहे हो, तो ये मुझसे ये कहने लगे कि ये घर का तेरे बाप का है, तू दहेज में लेके आई है। मैया बोली मेरे लाला ने माखन चुराया तुम्हारे घर में? हाँ माखन चुरा के ग्वाल बालों को भी खिलाया, खुद भी खाया। अच्छा कब की बात है ये, कब माखन चुराया? बोले अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैं सीधे वहीं से यहीं आ रही हूं। मेरे लाला ने माखन चुराई? हाँ मैया आपके लाला ने माखन चुराई, माखन चुरा के खाया, माखन चुरा के खाया। मैया सोचने लग गई मेरा लाला तो मुझसे अभी खाने को मांग रहा है, अगर ये माखन चुरा के खाया होता तो इसे भूख कहां से लगती? इसे भूख लगी है तब तो ये खाने को मांग रहा है। गोपी से मैया बोली अच्छा एक बात बता, मेरे कन्हैया ने माखन खाई ये तूने सही से देखा ना? हाँ मैया मेरा कन्हैया ही था, माखन खा रहा था। अरे मैया मैं झूठ बोल रही क्या? मेरे पास प्रमाण है। प्रमाण है? क्या प्रमाण है? बोली देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, पीछे से खींच के निकाला। मैया जोर से ताली बजा के हंसने लग गई। मैया हंसने लग गई तो गोपी बोली अरे हंस क्यों रही? मैया बोली एक बार जरा घूंघट हटा के देख तो सही तू किसे पकड़ के ले आई है। गोपी ने घूंघट हटाया, घूंघट हटा के देखा तो उसका देवर खड़ा था। अब गोपी सोचने लग गई ये कैसे हो गया, मैं तो कन्हैया को पकड़ के ले आई थी, ये कहां से बीच में आ गया? गोपी ने पहले तो अपने देवर को एक लगाई, अजी आप कहां से बीच में आ गए, चलो जाओ यहां से।
गोपी का देवर वहां से मुंह लटका के भागा। कन्हैया मैया के पीछे खड़े थे, गोपी की ओर देखा, गोपी ने कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया ने इशारे में पूछा, क्यों भाभी, कैसा लगा? अब गोपी भला बोले तो क्या बोले? गोपी सोच रही थी ये कैसे हो गया। कन्हैया ने कही, मैया ये सब मुझे देखने का ऐसे ही बहाना बनाती हैं, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे चल के माखन खवा। ये ऐसे ही कोई कोई बहाना बना करके तुम्हारे पास आ जाती हैं। मैया अपने लाला को लेकर नंद महल के अंदर आने लग गई। गोपी वापस जाने लग गई, लेकिन देख रही थी कन्हैया की ओर। कन्हैया ने कही, भाभी आनंद आया? गोपी ने वहीं से इशारा किया, अब की बार पकड़ने तो फिर तुझे बताती हूँ। गोपी वहां से लौट के आई, कन्हैया लौट के आए। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्त्रियं स्वाद्यत ददीपयः कल्पितेस्ते योगे मरकान भोक्ष्यन विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृह कुपितो यातुपक्रोश्यतो कान्। इस प्रकार से कन्हैया माखन चोरी करते हैं। वत्सान मुंचन, जहां माखन चुराने गए, देखते हैं कोई अड़चन है, कोई बाधा है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए कई कई प्रकार से उपाय कर लेते हैं। एक गोपी के यहां गए, उस घर में बूढ़ी दादी बैठी थी। वो बूढ़ी दादी कहीं जा ही नहीं रही थी। उस बूढ़ी दादी को पता था कन्हैया मौका पाते ही माखन चुरा लेते हैं, तो वो बूढ़ी दादी अपनी लठिया लेकर एकदम हमारी सरोज देवी की तरह लठिया लेके बैठी थी। आजा मुन्ने देख ले तने। लठिया लेके बैठी हुई थी। वो दादी कहीं जा ही नहीं रही थी। कन्हैया सोचे कैसे इसको भगाएं, कैसे यहां से माखन चोरी करें। कैसे यहां से माखन हटाएं। कन्हैया सोचते रहे, बहुत देर इंतजार किया, वो बूढ़ी दादी कहीं गई नहीं। कन्हैया ने एक उपाय सोची, गए और गौशाला में जाकर जो बछड़े इत्यादि बंध रहे थे ना, उन सभी बछड़ों को खोल दिया और सभी बछड़ों को खोलकर वो उन लोगों को भड़का दिया। तो अब कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई उधर भागे, कोई उधर भागे। सब इधर उधर जब भागने लग गए, उस दादी के पास गए और दादी के पास जाके कहा, दादी अरे तू तो यहाँ बैठी है, देख तेरे गौशाला में तेरी सारे बछड़े वो इधर उधर भाग रहे हैं। अरे कहाँ? बोले चल देख तेरे गौशाला में। दादी को लेकर आए, दिखाया, सब बछड़े इधर उधर भाग रहे थे, कोई कहीं भाग रहा था। दादी बोली, अरे कन्हैया तूने बड़ा नेक काम किया, तूने बता दिया, नहीं तो ये सब के सब इधर उधर भाग जाते। अब दादी तो उन बछड़ों को बांधने में लग गई। कन्हैया झट से उस गोपी के घर में आए और आकर माखन चोरी की लीला की और यहाँ से चले गए। बूढ़ी दादी जब बछड़ों को बांध के लौट के आई तो देखा घर में माखन का मटका बिखरा पड़ा था। बूढ़ी गोपी समझ गई, कन्हैया ने बड़ी युक्ति से ये चाल चली, बड़ी युक्ति निकाली।
जय जय श्री राधे। कन्हैया इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्पात भी करने लगे हैं। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो या तुपकृष्यतो का। जहां माखन नहीं मिलता वहां उत्पात कर जाते। एक गोपी के घर में बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, कन्हैया जाने को मिले, इसके घर से माखन चुराऊं। एक दिन 2 दिन राह देखी, मौका नहीं मिला। तीसरे दिन कन्हैया ने सोची अब ऐसे ही जाके उस गोपी से माखन लेना पड़ेगा। कन्हैया उस गोपी के घर में जाने लगे। गोपी ने दूर से ही देखा, दूर से ही आवाज लगा के बोली, कन्हैया आज मेरे घर के अंदर मत आना। बोले क्यों? बोले देख नहीं रहे ये मंडल इत्यादि बना करके सब तैयार हुआ है, आज मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा है। अच्छा तो सत्यनारायण की पूजा है तो क्या हुआ, मेरे आने से कोई पूजा में कमी हो जाएगी क्या? बोले नहीं नहीं, तू बड़ा उत्पाती है, तू आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ उत्पात करेगा, तो तुझे आना नहीं है। कन्हैया ने कही भाभी आ जाने दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप बैठ के तेरी केवल पूजा देखूंगा। बोले नहीं नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं, तो चल भाग, जा यहां से, मेरे घर के अंदर नहीं आना। कन्हैया ने सोची मैं तो इतने प्रेम से इसे भाभी भाभी कर रहा हूं और ये मुझे इस प्रकार से डांट डपट कर रही है। कन्हैया बार बार कहते हैं, वो गोपी मानती ही नहीं है, कहती है नहीं जा। कन्हैया ने सोची अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंडल बनाया था, उसके ऊपर केले के पत्ते बांध रखे थे, सत्यनारायण की पूजा होने वाली थी। कन्हैया बाहर गए, बाहर से जाकर 2-4 कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया, अपने झबले में डाल लिए और डाल के लेके आए। देखते रहे दरवाजे पे खड़े होकर के। जैसे ही गोपी कहीं इधर उधर गई, दौड़ के गए कन्हैया और जाकर वो जो केले के पत्ते बंधे हुए थे, चौकी रखी हुई थी, उसके ऊपर वो कुत्ते के चारों बच्चों को बिठा दिया। केले के पत्ते से वो ढक गए। कुत्ते के बच्चे भाग के बाहर चले आए दरवाजे के। आवाज लगाई, भाभी अन्य बाहर तो निकलियो। गोपी को ध्यान है, अरे मैं उसको मना करके आई थी, वो कहीं अंदर तो नहीं आ गया। कन्हैया देखा आकर के गोपी ने, तो कन्हैया दरवाजे पे खड़े थे। बोले हाँ क्या बात हुई? कन्हैया ने कही अब अंदर आ जाऊं? बोले नहीं, अंदर आने की जरूरत नहीं, मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, मैं पूजा करूंगी, तुम इधर उधर। कन्हैया ने कही भाभी पूजा करने की क्या जरूरत है, तेरे सत्यनारायण तो ऐसे ही प्रसन्न हो गए तेरे ऊपर। मतलब क्या कहना चाहता है तू? कन्हैया ने कही भाभी तू केले के पत्ते को हटा के देख तो सही, तेरे सत्यनारायण ऐसे ही तुझे प्रकट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। गोपी ने केले के पत्ते को हटाया, देखा तो वहां कुत्ते के बच्चे बैठे थे। वो कुत्ते के बच्चे भी इतने चतुर, जब तक गोपी ने उनको खोला नहीं था तब तक तो वो चुपचाप बैठे थे। जैसे ही गोपी ने वो केले का पत्ता हटाया, वो कुत्ते के बच्चे चाऊ माऊ करके उसके शरीर पे कूदने लग गए। गोपी ने कहा हे भगवान हे भगवान हे भगवान, मेरे सारी सत्यनारायण की पूजा बिगाड़ दी है ना। गोपी वहां से उठ के गई, फिर से सब सारी तैयारी फिर से गोपी को करनी पड़ी। ऐसे जहां माखन नहीं मिलता है, द्रव्यालाभे स गृह कुपितो या तो पक्रोष्यतो का, वहां कुछ न कुछ उत्पात मचा देते हैं। जय जय श्री राम। गोपियां
शिकायत तो करती हैं, लेकिन मन ही मन मैया को, लाला को आशीर्वाद भी देती हैं। मन ही मन लाला से ये कामना भी करती हैं कि लाला मेरे घर में आके माखन चुरावें, लाला मेरे घर आवे, आकर माखन चुरावें। सब गोपियों के मन में रहता है। एक गोपी के यहाँ फिर गए लाला, फिर जाकर माखन चोरी की। गोपी आई, आकर शिकायत करने लग गई, अरे खा गईले हो चित चोर मोर दहिया, 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 खा गईले हो चित चोर मोर दहिया। गोपी कहती है, मैं अपने घर में सो रही थी, सोती अकेली जान के मोहन, 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 खटिया से चुटिया बंधा गईले हो चित चोर मोर दहिया, चुटिया बंधा गईले हो चित चोर मोर दहिया, खा 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 गईले हो चित चोर मोर दहिया। मैया कहती है, मेरे लाला तो छोटे से हैं, और इतने छोटे से लाला भला वहां तक पहुंचेंगे कैसे जहां तक तू माखन बांध के रखती है। छोटे मेरे मोहन के छोटे छोटे पौआ, छोटे मेरे मोहन के छोटे छोटे पौआ, छोटे मेरे मोहन के छोटे खड़ुआ, छोटे मेरे मोहन के छोटे खड़ुआ, कैसे के सिकहर भेटा गईले हो चित चोर मोर दहिया, कैसे के सिकहर भेटा गईले हो चित चोर मोर दहिया, खा 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 गईले हो चित चोर मोर दहिया। मैया कहती है, मेरे लाला इतने छोटे से हैं, इनको इनकी हाथ कैसे पहुंचेगी वहां तक। गोपी कहती है, तेरे लाला बड़े चतुर हैं, पहले एक चौकी लाए, वा पर उखल देत चढ़ाई, वा के ऊपर ग्वाल बाल चढ़े, चढ़े वा के ऊपर तेरो कनाई, इतनों पे नहीं हाथ पड़े, तो करे कछु और उपाय बनाई, ले लकुटी मुरली कर में, करी छेद खवावत दूध मलाई।
सुन